नमस्कार दर्शकों, जी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित। जी न्यूज के बुलेटिन सीजी रफ्तार में देखिए नए अंदाज में देश दुनिया के साथ प्रदेश सहित अन्य जिलों की खबरें। रायगढ़ में प्रदर्शन कर रहे ठेका कर्मियों पर चले लाठी डंडे, मांगों को लेकर कर रहे थे चक्का जाम। जिंदल प्लांट के गार्ड ने दौड़ा कर पीटा, 4 गार्ड्स गिरफ्तार। रायगढ़ जिले में जिंदल प्लांट के ठेका कर्मचारियों पर प्लांट के कई गार्ड ने लाठी और डंडे चलाए। ठेका कर्मचारी अपने मांगों को लेकर चक्का जाम कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें दौड़ा कर पीटा गया। कर्मचारियों ने प्रबंधन और ठेकेदार पर शोषण का आरोप लगाया है। गर्भवती महिला को गर्भपात की गलत दवाई दी गई, बिगड़ी तबीयत, डॉक्टर ने लिखी दूसरी दवा और रेड क्रॉस के स्टाफ ने दिया मीसोप्रोस्टोल। टेबलेट खाने के बाद हो गया मिसकैरेज। दवाई खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसका मिसकैरेज हो गया। इसकी जानकारी मिलने पर परिजनों ने सिम्स में जमकर हंगामा मचाया। महिला के पति ने भ्रूण हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। बिलासपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर वंश गोपाल सिंह को बेटे समेत जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र भेजने वाले ने अपना नाम डेंजर लिखा है और कहा है कि यूनिवर्सिटी में 44 कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया है, जबकि सिर्फ उसका वेतन नहीं बढ़ाया गया है। मामले में कुलपति ने कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कुलपति की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में अवैध संबंध के शक में पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पत्नी की मौत के घाट उतार दिया। पत्नी को मंदिर ले जाने के बहाने उसे घर से दूर जंगल की तरफ लेकर गया, फिर अपने दोस्त को भी वहीं बुला लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर महिला का गला घोंट दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला नेलसनार थाना क्षेत्र का है। पीकेबी कोल ब्लॉक के लिए काटे जाएंगे हजारों पेड़। सरगुजा जिले के उदयपुर में संचालित पीकेबी कोल ब्लॉक के लिए गुरुवार को एक साथ हजारों पेड़ काटे जाएंगे। इसके लिए प्रशासन ने फोर्स की तैनाती कर दी है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी को आवंटित इस कोल ब्लॉक में कोल उत्पादन और परिवहन के लिए एमडीओ अदानी एंटरप्राइजेस कंपनी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने किरण सिंह देव। अरुण साव के डिप्टी सीएम बनने के बाद संगठन में बदलाव, महामंत्री भी बदले जाएंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। किरण सिंह देव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। किरण सिंह देव बस्तर के जगदलपुर से विधायक है। अब तक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अरुण साव के पास थी। बीजेपी सरकार बनते ही अरुण साव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। लोकसभा से पहले कांग्रेस को करना होगा डैमेज कंट्रोल। नंद कुमार साय इस तरह लोकसभा चुनाव में बिगाड़ सकते हैं खेल। साय के कांग्रेस पार्टी छोड़ते सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है कि लोकसभा से पहले साय के जाने से आदिवासी बहुल इलाकों में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। आदिवासी इलाकों में पार्टी में बुरी तरह हार मिली। उस स्थिति में उसके पास नंद कुमार साय के रूप में एक बहुत बड़ा आदिवासी चेहरा थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई पॉलिसी के तहत सरकारी खर्च पर लगाम लगानी शुरू कर दी है। इसे लेकर शासन की ओर से बुधवार को 2 आदेश जारी किए गए। डीएमएफ के ऐसे सारे काम रोके गए जिसकी राशि स्वीकृत थी लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। खर्च कम करने के लिए खरीदी के प्रस्तावों पर भी रोक लगाई गई। वित्त विभाग ने बड़े प्रोजेक्ट्स के फंड पर फिर रिव्यूअल लेने के लिए कहा है। अनियंत्रित होकर पलटा क्रेन ड्राइवर ने कूदकर जैसे तैसे बचाई जान। दीपका खदान में हादसा। कोरबा जिले के दीपका खदान के हॉल रोड में 30 टन क्षमता वाला क्रेन क्रमांक 45 अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में क्रेन ऑपरेटर पुलक चौधरी बाल बच गया। वो वाहन से कूदा, इस दौरान वो घायल भी हो गया। घटना की सूचना एसएससीएल के अधिकारियों को कर्मचारियों को दी गई। कोरबा जिले के दर्री थाना पुलिस ने दोस्त की हत्या की कोशिश के मामले में आरोपी राघवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुरानी रंजिश में घटना हुई। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 360 जोड़ी गई है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में होने वाले इस महाआयोजन में भांचाराम के ननिहाल से 300 मीट्रिक टन चावल भेजा जाएगा। 28 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन चावल भेजेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर चावल से भरे ट्रकों को रवाना करेंगे। 7 साल की अंजनी बनी बाल आरक्षक रामगोपाल गर्ग ने सौंपा ज्वाइनिंग लेटर। पिता के आकस्मिक निधन के बाद दी गई अनुकंपा नियुक्ति। दुर्ग पुलिस में 7 साल की बच्ची अंजनी भट्ट को शामिल किया गया है। दुर्ग एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने बुधवार को अंजनी भट्ट को उसका नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र पाने के बाद अंजनी ने एसएसपी का धन्यवाद किया। इस दौरान एसएसपी ने बच्ची को पुलिस के दायित्व के बारे में बताया। नक्सलियों ने यात्री बस और 2 ट्रक में आग लगाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बुधवार देर शाम को नक्सलियों ने उत्पात मचाया। यात्री बस समेत 3 वाहनों में आग लगा दी गई है। नक्सलियों की आगजनी से नेशनल हाईवे 30 पर आवागमन बंद हो गया है। बताया जा रहा है एपीआरटीसी की यात्री बस जगदलपुर से विजयवाड़ा जा रही थी, तभी नक्सलियों ने बीच सड़क पर रोककर गाड़ियों को आग के हवाले किया। वहीं भैरमगढ़ बीजापुर मार्ग 63 पर पेड़ काटकर गिरा दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलेंगे दुर्ग के राजेंद्र। दिव्यांग कैटेगरी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी। दुर्ग जिले के एक छोटे से गांव कोइलाहापुरी के रहने वाले क्रिकेटर राजेंद्र देशमुख भारत की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयनित हुए। इंटरनेशनल क्रिकेट दिव्यांग मैच में भाग लेने के लिए 21 दिसंबर को दुर्ग से रवाना हो गए। दिव्यांग कैटेगरी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने वाले छत्तीसगढ़ के पहले खिलाड़ी हैं।
सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र में दूसरे की जमीन को अपना बताकर 13,20,000 रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में 6 महीने पहले रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। नक्सलियों का नेटवर्क तोड़ने व स्मॉल एक्शन टीम की निगरानी करने के लिए लगातार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नक्सलियों के सप्लाई नेटवर्क को पूर्ण रूप से तोड़ने और स्मॉल एक्शन टीम व आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के साथ साथ शहरी क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, अन्वेषण एवं सुरक्षा सर्विलांस को लेकर जिले के विशेष स्थानों का आकलन एवं चयन कर आधुनिक पुलिसिंग एवं स्मार्ट पुलिसिंग के तर्ज पर सार्वजनिक स्थल पर और संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी के लिए विभिन्न मार्गों में आधुनिक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। शास्त्री चौक की यह तस्वीर बता रही है कि सड़क पर ऑटो वालों का कैसे बेखौफ कब्जा है। शहर के हर चौक चौराहों की आधी सड़कें ऑटो पार्किंग बनी हुई है। बीच सड़क पर ऑटो खड़े कर सवारी तलाशने का यह सिलसिला पूरे दिन चलता है। अब दूसरे वाहनों को चलने के लिए जगह मिले ना मिले, जाम लगे या एक्सीडेंट हो, इसकी चिंता किसी को नहीं। कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने मंगलवार को संयुक्त जिला कार्यालय परिसर से पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उल्लेखनीय है कि इस रथ के माध्यम से बलौदा जिले के किसानों को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का संबंध जानकारी प्रदान की जाएगी। यह रथ निर्धारित रूट चार्ट के प्लान के आधार पर संपूर्ण जिले को भ्रमण करेगी। चरईडांड बगीचा स्टेट हाईवे पर सेमरडी के पास बुधवार की शाम करीब 6:30 बजे बॉयलर मुर्गा ले जा रहा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ट्रक चालक व हेल्पर को मामूली चोटें आई हैं। दुर्घटना के बाद पलटे हुए वाहन से मुर्गा लूटने की होड़ ग्रामीणों के बीच लग गई। बेकाबू होकर कार सड़क किनारे जाकर गिरा और पलट गई, जिससे उसमें सवार तीनों युवकों को गंभीर चोट आई है। तीनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की मौत हो गई। घटना मंगलवार की शाम की है। शाम 5 बजे सारा गांव नगर के बस स्टैंड से थोड़ी दूर NH49 पर चांपा रोड के पास कार अनियंत्रित होकर रोड किनारे पलट गई। कार सवार कुलदीप राठौर, छोटा श्रीवास्तव, खगेश राठौर घायल हो गए। इलाज के दौरान खगेश की मौत हो गई। सीजी रफ्तार के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जी न्यूज पर लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी न्यूज और अंकित को दीजिए इजाजत। नमस्कार।